बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है कम्बिनेटर का मल्टीनोमियल थ्योरम का एग्जांपल्स हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक एग्जांपल की थी, आज नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ bc प्लस ca प्लस ab की होल की पावर 8 है। एक्सपेंशन ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी होल की पावर 8। तो इसमें हमारे पास बी सी ए एंड ए बी, इस लिहाज से ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। लेट द जनरल टर्म का हमारे पास जो फार्मूला है 8 फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, साथ में वो वेरिएबल्स होते हैं। तो लिहाजा कोफिशिएंट हमारे पास जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू होती है जो उसका मल्टीपल होता है। तो लिहाजा इसलिए हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो जस्ट ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए R1 R2 एंड R3, यानी कि n तो हमें मिल गया, होल की पावर n 8 फैक्टोरियल है, लेकिन R1 R2 एंड R3 हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस पूरी वैल्यू में a 2 मरतबा है, b भी 2 मरतबा है, c भी 2 मरतबा है। लिहाजा हम लोग पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू, पावर और c की अलग-अलग करेंगे। इसमें देखें कि हमारे पास बी सी की पावर R1, सी ए की पावर R2 एंड ए बी की पावर R3 का नाम दे देते हैं। अब जिस वक्त हम लोग अकेले a की पावर लेते हैं तो a की पावर हमारे पास 2 भी है और 3 भी है, यानी कि a 2 में R2 में भी है और R3 में भी है, b इस तरह से R1 और 3 में है, c R1 और 2 में है, और ऐसे हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 होल की पावर 8 है। लेकिन हमारे पास a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7 थी। तो जिस वक्त हम लोग सबसे पहले R1, R2 और R3 निकालते हैं, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन के फार्मूले के मुताबिक R1, R2 और R3 चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। इक्वेशन जो हमारे पास a है और b है, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके R1, R2 और R3 निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनको कंपेयर करके इनकी 3 इक्वेशंस बना लेते हैं। इनमें से एक को हम लोग इक्वेशन ए का, बी का और सी का नाम देते हैं। सिंपल हम लोग इनसे R1, R2 और R3 निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो R3 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, R2 माइनस R3, ये हमने कैंसिल कर दिया, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब इस 4 और इक्वेशन जो हमारे पास 3 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देन हमारे पास 2 पे, यानी कि R1 और R1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, R2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये R2 इज इक्वल टू 4 हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास 4 प्लस R3 इज इक्वल टू 5, R4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, R3 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। R3 इज इक्वल टू 1 हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो R1 प्लस R3 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 हमारे पास 4 माइनस 1, R1 हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास R1, R2 और R3 तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन डाटा था, उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7, n फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड R3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 3, 4 एंड 1 इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो 4 फैक्टोरियल 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ 8, 7 एंड 5 रह जाएंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, 280, यानी कि हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे।
अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ। ये हमें एक्सपेंशन दिया गया है, इसमें हमने क्या करना है, x की पावर 4 और इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद करोगे। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 3 है। तो एग्जाम्पल 3 में जो काम हम लोगों ने करना है वो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमें जो एक्सपेंशन दिया गया है इसका हमने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना है। हमने इसके प्रूव में जब इसका थ्योरम किया था तो उसमें हमने 3 फार्मूले किए थे। अब उसमें एक ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वाला फार्मूला भी हमारे पास था। अब जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फार्मूला था n फैक्टोरियल q फैक्टोरियल की पावर k माइनस r एंड k ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट n फैक्टोरियल q फैक्टोरियल की पावर k माइनस r q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर r। इसको इक्वेशन ए का नाम, यानी कि ये हमारे पास गिवन डाटा था। हम लोग इसमें हमने उस वक्त भी सीखा था कि q हमारे पास कोफिशिएंट होता है, r हमारे पास रिमाइंडर होता है, n होल की पावर होती है। और इसी तरह से हमने ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 15 एंड 4 पे हमने डिवाइड करना है, कोशेंट हमारे पास 3 आ जाता है, रिमाइंडर हमारे पास 3 है। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग इक्वेशन ऑफ ए में पुट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला है तो उसमें हम लोग k की वैल्यू, r की वैल्यू, q की वैल्यू एंड n की वैल्यू सारी की सारी सिंपल्स हमने इस फार्मूले में चारों वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास n 15 था, हमने पुट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास q 3 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल हमने पुट कर दिए। और 3 प्लस 1 यानी कि q प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा एंड वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे k माइनस r है, k हमारे पास 4 है और r हमारे पास 3 है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 3 आया है। 4 माइनस 3 भी हमने पुट कर दिया एंड यहाँ पे हमारे पास r भी हमारे पास 3 है, वो भी हमने पुट कर दिया। यानी कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 15 फैक्टोरियल वैसे एंड 3 फैक्टोरियल की पावर है हमारे पास 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 हमारे पास क्या है, 3 है। 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा एंड 3 प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर हमारे पास 3 है। 3 प्लस 1 इज टू 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल की पावर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। लिहाजा 4 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई नहीं करते हम लोग, जस्ट इसी फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल की पावर 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और ये हमारे पास इसकी असाइनमेंट भी है। तो एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 ओवर x का स्क्वायर की पावर 10। यानी कि ये असाइनमेंट है बेटा, जो आप सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।